वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवृत्तं दृशिमहं भजे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं श्रीराम जय राम जय जय राम 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 कौशल्या के प्यारे राम कौसल्या के प्यारे राम हम कौशल्या के प्यारे राम कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम भक्तों के रख वाले राम भक्तों के रखवाले राम भक्तों के रखवाले राम भक्तों के रखवाले राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय रामचंद्र भगवान की भक्त वत्सल गोपाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
अभी मध्यम विश्राम से पहले अपने सभी सुन रहे थे कि नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप के मथुरा चले गए कंस को कर देने के लिए। इधर नंद बाबा पहुंचे कंस के पास, कंस को कर दिया। कंस ने पूछा कि नंद जी आपको आने में विलंब कैसे हो गया? नंद बाबा ने कहा महाराज आपकी कृपा से इस 90 वर्ष की आयु में घर में एक सुंदर लाला का जन्म हुआ है। ये सुनते ही कंस बोला नंद जी ये तो बहुत खुशी की बात है, इस उम्र में महादेव जी की कृपा से आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। मैं तो आशीर्वाद देता हूं। कौन कह रहा है? कंस। मैं तो आशीर्वाद देता हूं कि आपका बेटा अपने शत्रुओं का नाश करे। किसका? भगवान बोले मामा जी, गोकुल में भगवान बैठे बैठे कह रहे हैं मामा जी ये आशीर्वाद आपके काम आने वाला है। इसके आगे कंस को कर दे करके नंद बाबा तो रवाना हुए। इधर नंद बाबा गए वसुदेव जी से मिलने के लिए। इधर कंस ने एक मीटिंग बैठाई कि भाई हम तो सोचते थे कि जो देवता होते हैं ये सत्य बोलते हैं, है ना, लेकिन आज मालूम चल गया कि देवता झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला? कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। ये देवताओं ने, आकाशवाणी ने कहा, लेकिन देवकी की तो 8वीं कन्या हो गई। कल सुना था ना, कन्या हो गई। देवता झूठ बोलते हैं, इसलिए कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह से बाहर निकाल दिया। कंस ने एक मीटिंग बैठाई कि भाई अब क्या करना चाहिए। अब मीटिंग में बैठे कौन हैं? चाणूर, मुष्टिक, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी, शक्तासुर, तृणावर्त और कंस की एक बहन है जो सगी बहन नहीं है, जिसका नाम है पूतना। पूतना का अर्थ है कि जिसके खुद के तो कोई पूत है नहीं। पूत जानते हो ना? बेटा। खुद के तो है नहीं और दूसरे के पुत्र को देखना चाहती नहीं। सबने कहा महाराज 1 महीने के अंदर अंदर इस ब्रजमंडल में जितने भी बालक जन्मे हैं हम उन सब बालकों को मार देते हैं तो आपका जो शत्रु है वो भी मर जाएगा। कंस ने कहा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कैसे मारोगे? तब तक पूतना खड़ी हो गई। महाराज ये शुभ काम आप मेरे को दे दीजिए। कौन सा काम? शुभ काम। कई लोग होते हैं जिनको गलत काम ही अच्छा लगता है। आदत होती है ना, गलती कर तो रहे हैं गलती, पर उसी को क्या मानते हैं? वो शुभ मानते हैं। और कई बार ध्यान दीजिएगा, कई बार व्यक्ति गलत करता तो है लेकिन वो जानता ही नहीं है ये गलत है क्या। क्या करता तो गलत है लेकिन उसे मालूम नहीं है ये गलत है। उसे लगता है ये तो मैं सही कर रहा हूं। ये भी दे दो। खुलेगा नहीं? कोई नहीं, पे बैठे बैठे ट्राई करो कैसे खुलेगा।
जानकारी हो जाए और फिर गलती हो तो कोई बात नहीं, जानकारी हो जाए फिर गलती करते हो तो है अपराध। क्या है? जब तक समझ नहीं, जानकारी नहीं, तब तक गलती करते हो तो अरे दंड किसका मिलता है बता दूं? कितनी छोटी बात का दंड मिल जाता है। पुराणों में कथा आती है, एक बार एक राजा के यहां पर कुछ चोरों ने चोरी की और चोरी करने के बाद सामान लेके भाग रहे थे, चुराई हुई सामग्री को लेके भाग रहे थे। राजा के सैनिकों ने पीछा किया, चोरों ने देखा हम बच नहीं पाएंगे, तो एक मांडव्य ऋषि थे। क्या नाम था? जोर से बोलिए ना। मांडव्य ऋषि। उनके आश्रम में चुराया हुआ सामान रख करके चोर भाग गए। सैनिकों ने आके सामान ऋषि के आश्रम में देखा, ऋषि को पकड़ लिया, राजा के सामने लेके गए कि यही है चुराने वाला। क्या कहा? राजा ने कहा अच्छा ये चोर है। ऋषि ने कहा कि मैंने चोरी नहीं की। राजा माना नहीं और उनको सूली की सजा सुना दी। किसकी सजा? सूली जानते हैं आप? नहीं नहीं, फांसी नहीं। सूली क्या होता है कि जैसे सुई होती है ना, सुई तो पतली होती है, सुई के ही आकार का एक लोहे का खंबा होता है, सुई जैसा ऊपर पहना होता है, उसको जमीन में गाड़ देता है। जो तीखा भाग है, पहना भाग है, वो रखते हैं ऊपर, और जो मोटा भाग है वो रखते हैं जमीन में गाड़ देते हैं। अपराधी को उस नोक पर बैठा देते हैं। किस पर? उस सुई के, उस लोहे के उसके ऊपर। धीरे धीरे करके वो शरीर को पूरा चीरता हुआ मर जाता है। बैठा दिया, धीरे धीरे नीचे आएगा, शरीर पूरा चिर जाएगा। ये सजा कौन सी होती है? सूली की। मांडव्य ऋषि, तपस्वी, महंत, संत, उस पर बैठा दिया। संत बैठे उसके ऊपर, ऋषि हैं, अब वो तीखी है, ये अपने तपस्या के प्रभाव के कारण उस पर टिक गए। क्या हो गया? सूली अंदर नहीं गई उनके, बैठे रहे। पीड़ा तो हुई, लेकिन तपस्या का प्रभाव तो एक जगह स्थिर हो गए। 2 दिन बाद देखा तो वैसे के वैसे ही बैठे हैं। सैनिकों ने जाके राजा को बताया, राजा दौड़ा दौड़ा आया, क्षमा करें महाराज, अपराध बन गया, हमने पहचाना नहीं। तो ऋषि ने कहा इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें ये गलती तो यमराज की है। किसकी गलती है? मैं ध्यान से सुनिए, बड़े काम की बात बता रहा हूं। यमराज की है। यमराज के पास में गए मांडव्य ऋषि, जा करके पूछा कि जब से मेरे को समझ आई है, जब से मैं समझा हूं, जब से मैं जानकार बना हूं, जब से मुझे वस्तु का सही और गलत का ज्ञान हो गया है, तब से मैंने जाने में अनजाने में कोई पाप नहीं किया है। फिर ये सूली की सजा, सूली की सजा मुझे क्यों सुनाई गई? मुझे सूली की सजा क्यों मिली? तो यमराज ने क्या कहा, ये ध्यान देना। यमराज ने कहा कि बचपन में जब तुम 5-6 वर्ष के थे, उस समय तुमने एक छोटे से जीव को पकड़ा था और उसके पीछे के भाग को तोड़ दिया था। क्या? एक उड़ने वाले पक्षी आता है, जीव उड़ता है, वो हमने भी किया है बचपन में। झूठ तो क्या बोल, घर पे थे तब। उसके पीछे एक धागा बांध देते और दूसरे को पकड़ के उसके ही बांध देते, फिर वो उड़ जाते इधर उधर। बचपना था। बोले एक उस उड़ने वाले पक्षी को, कीट को पकड़ के आपने उसके पीछे के भाग को तोड़ दिया था।
और तोड़ के उसमें आपने एक सींक डाल दी थी, उसके पूंछ में सींक, एक छोटा सा तिनका डाल दिया था। उसी के प्रभाव के कारण, उस पाप के कारण आपको क्या सजा मिली है? सूली की सजा मिली है। आपने ध्यान दिया? बोले जब आप छोटे थे 5-6 वर्ष के, उस समय आपने एक जीव के पीछे के भाग में एक लकड़ी का छोटा सा अंश डाल दिया, उसका परिणाम क्या मिला आपको? सूली की सजा। तो मांडव ऋषि ने क्या कहा? उस समय में नासमझ था, मुझे ज्ञान नहीं था, उसकी सजा आपने मुझे दी है। आज से मैं विधान बना देता हूं कि बच्चा जब तक 7 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक उसे किसी प्रकार का कोई पाप, उसके बाद में जो भी करेगा उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। और मैं आपको श्राप देता हूं। तो यमराज ने कहा कि मुझे 3 श्राप मत देना, बाकी कोई भी दे देना। कौन कौन से? पहला, मुझे राजा बनने का श्राप मत देना। दूसरा, मुझे चांडाल बनने का श्राप मत देना। और तीसरा, मुझे दासी पुत्र बनने का श्राप मत देना। मांडव ऋषि ने कहा चलो तुम तीनों ही हो जाओ। तीनों बनना नहीं चाहते ना, तीनों ही हो जाओ। उनको श्राप दे दिया। अब वो विषय अलग है, वो क्या क्या बने मालूम है, पर कथा अलग है। तो आप सोचिएगा कि जब तक आप जानते नहीं थे तब तक आपने अपराध किया तो भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन जब आप जान गए हो उसके बाद अगर आप गलती करेंगे, दोष करेंगे तो उसका निवारण नहीं होगा, उसका तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। भागवत में कथा आती है, पीछे छूटी है, उसको मैंने स्पर्श नहीं किया। एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन वर्रिही। क्या नाम था? प्राचीन वर्रिही। इन राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ में करोड़ों पशुओं की बलि चढ़ाई। नारद जी समझाने आए, वो राजा मानो नहीं। तो नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। उसके भविष्य को दिखाया कि देख ऊपर देख। राजा ने ऊपर देखा तो ऊपर उसने जितने प्राणी अब तक मारे थे, बलि में चढ़ाए थे, उस सब के सब प्राणी ऊपर मुंह खोल के बैठे हुए हैं। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा? कि जिस राजा ने मुझे मार के खाया है, हमारी बारी आने पर हम इस राजा को खाएंगे। तो उसको समझ आ गया, उसने पाप छोड़ दिया। तो जब तक आपको समझ नहीं है तब तक कोई गलती हो जाए तो क्षमा है। जब समझ हो जाए उसके बाद में गलती नहीं होती है, उसके बाद में उसको अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराध। अस्तु। तो पूतना ने कहा कि मैं मार दूंगी बच्चों को। कंस ने कहा तो इतने भयानक है, जाएगी कैसे? पूतना ने कहा मैं सुंदर सा रूप बना लूंगी। आजकल तो मेकअप का कमाल हो जाता है ना। तो पूतना ने कहा मैं सुंदर रूप बनाऊंगी। है तो राक्षसी। इसमें लिखा है कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। वो पूतना बच्चों को मारने वाली बालघातिनी, उसने कहा मैं मारूंगी और सुंदर सा अपना रूप बनाया। माया के कारण रूप बना करके सुंदर सा, और अपने स्तन में जहर लगा लिया। क्या लगाया? और क्या कह रही है कि जो बच्चे सो रहे होंगे खिलाने के बहाने गोद में उठा लूंगी और जहर लगा हुआ स्तन बच्चे के मुख में दे दूंगी। बच्चे को तो आदत होती है दूध पीने की, और दूध पीने के बहाने गोद में उठा लूंगी, पिलाने के बहाने बच्चा मर जाएगा।
ऐसा निश्चय कर लिया और सुंदर रूप बना करके स्तन में जहर लगा करके गोकुल में आई सबसे पहले। अब यहां प्रश्न उठेगा कि पूतना गोकुल में ही क्यों गई? तो देखो, जब पूतना मथुरा से निकली तो उसने देखा कि सब लोग इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, सब इसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो पूतना ने पूछा, भैया इधर कहाँ जा रहे हो? तो लोगों ने कहा, तुमको मालूम नहीं है, नंद जी ने यशोदा जी के घर में एक बहुत सुंदर लाला का जन्म हुआ है, हम सब उसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं, बहुत दिनों से आनंद मच रहा है। तो पूतना ने सोचा कि मुझे भी पहले यहीं जाना चाहिए। अब पूतना पहुंची, नंदरानी से मिली और बोली, बहन ने अपने लाला के दर्शन तो करा। नंदरानी ने कहा, भीतर जा, शोर मत करना, आराम से दर्शन कर। पूतना गई और जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश किया जहां भगवान पलने में सो रहे हैं, भगवान छोटे से नन्हे से, और भगवान ने देखा कि अरे मौसी जी आ रही हैं। मामा जी की बहन मौसी होती है ना, अब मौसी जी आ रही हैं। ये देखते ही भगवान ने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब यहां प्रश्न उठेगा कि नेत्र बंद क्यों किए? तो देखो, छोटा बच्चा होता है ना, जब किसी से भयभीत होता है, डर जाता है, तो क्या करता है? डर के मारे आंख बंद कर लेता है। करता है कि नहीं? और दूसरी बात यह है, ये जो पूतना है ना, जैसी है वैसी दिख नहीं रही है क्या वो? बोलिए ना, राक्षसी है। बड़े बड़े भयानक दांत, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, है तो राक्षसी पर दिख कुछ और रही है। और भगवान की आंखों में क्या फीड है? सीटी स्कैन। वो भीतर तक झांक लेते, अंदर है क्या, वो पूरा सर्च कर लेते हैं। भगवान जानते हैं अगर इसको मैंने सर्च कर लिया तो क्या होगा, मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। इसलिए भगवान ने अपनी मशीन बंद कर ली। दूसरा कारण, बालक को जब माताएं दवाई पिलाती हैं ना, कोई कड़वी दवाई, तो क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? हाँ, आंख बंद कर ले और चुपचाप पी जा। अब मां को कौन समझाए कि स्वाद जीभ में आएगा? आंख में तो आने वाला है नहीं, पर वो भोला बच्चा भी मां की बात मान लेता है, वो झांसे में पड़ जाता है और आंखें बंद करके कड़वी दवाई पी जाता है। तो भगवान ने भी सोचा, ये पूतना अपने स्तन में जहर लगा के आ रही है, और जहर होता है कड़वा, होता है ना। आजकल कड़वे जहर नहीं मिल रहे बाजार में, आज बस मीठा जहर मिलता है। और मीठे जहर से सावधान। हमारे स्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बुराई, ध्यान से सुनिए, जो बुराई अच्छाई का रूप धारण करके आती है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। समझ गए? बुराई बुराई के रूप में आए तो हम सावधान हो सकते हैं, लेकिन जो बुराई अच्छाई का रूप बना करके आ रही है, उससे हम कैसे बचेंगे? और ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए कि उसका कड़वा जहर पीऊंगा, आंख बंद करके पी जाऊंगा। एक बात और, ये पूतना किस लिए आई है? बच्चों को मारने के लिए। भगवान ने सोचा, जो बच्चों की हत्या करती है, जो स्त्री बच्चों को मारती है, ऐसे स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र, अब सुनिएगा, जो माताएं गर्भपात कराती हैं, सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, अपने गर्भस्थ शिशु को गिरा देती हैं ऑपरेशन करा करके,
उन माताओं का कभी कल्याण नहीं होता, उनके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। जिस स्त्री ने अपने गर्भस्थ शिशु को गिरा दिया, अब ध्यान देना, ये नहीं कि हमारा 4 महीने का नहीं था, मेरा 2 दिन का था, 1 महीने का था, 15 दिन, नहीं नहीं, 1 घंटे का ही गर्भ क्यों ना हो, अगर आपने गिराया है तो क्या लिखा है सुनिएगा। स्पष्ट लिखा है कि जो स्त्री गर्भपात कराती है, अपने बच्चे को गिरा देती है, उस स्त्री के हाथ का कोई भोजन कर लेना तो उसकी भी बुद्धि खराब हो जाती है। और क्या लिखा है, गर्भपात कराने वाले स्त्री के संस्कार में जो जाता है, अंतिम संस्कार में, उसको भी नरक में जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आजकल लोगों की बुद्धि कितनी खराब हो गई, कितनी खराब हो गई। क्या कहते हैं मालूम? कि हमने सफाई करवा दी, यही कहते हैं ना। बालक सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां होता है? गर्भ में नहीं, मां की गोद में होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा सुरक्षित मां की गोद में होता है। और कितना सुरक्षित होता है कि मां की गोद में बैठने के बाद में बालक एक राजा के सामने भी ऐसे कर देता है। क्यों? उसको पता है मां की गोद में बैठा। और जिस गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो, वही मां अगर बालक को गिरवा दे, टुकड़े टुकड़े करवा के बाहर करवा दे, उस मां की क्या दशा होगी सोचिएगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? इसलिए आपको बालक नहीं चाहिए तो आप संयम कीजिए, अपनी भावनाओं को रोकिए, अपने आप पे कंट्रोल कीजिए। और पर गर्भस्थ शिशु को नहीं गिराना चाहिए। ऐसा लिखा है भागवत जी में कि जब बालक गर्भ में होता है, उसे अपने 100 जन्मों की स्मृति होती है। और गर्भस्थ शिशु को संज्ञा दी है, नाम दिया है किसका? ऋषि का। गर्भ में जो बालक है वो क्या है? वो एक ऋषि है। अगर आप गर्भस्थ शिशु को मारते हैं तो आपने एक ऋषि की हत्या की है। एक डॉक्टर के बारे में मैंने सुना, उस डॉक्टर ने अपने जीवन में कम से कम 10,000 ऑपरेशन किए गर्भस्थ बच्चों को गिराने के। एक दिन उसके मन में आया कि मैं मशीन डाल के देखूं कि जब हम बच्चे को मारते हैं तो क्या सीन होता है, क्या होता है अंदर। उसने औजारों के साथ में एक छोटा सा कैमरा भी अंदर डाला और उसकी रिकॉर्डिंग की उसने। ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन करते करते रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद में उसने वो रिकॉर्डिंग देखी। वो डॉक्टर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, बोले हाय हाय। वो बच्चा जैसे देखता है कि मेरे पास कोई खतरा है, वो बच्चा सिकुड़ के मां के एक कोने में चला जाता है और बचने का प्रयास करता है। और उस समय वो धारदार हथियार अंदर जाकर के बालक के एक एक अंग को नोच नोच के बाहर कर देता है। वो डॉक्टर ने डॉक्टरी छोड़ दी, जीवन भर अपने पाप का प्रायश्चित करता रहा, दुखी होता रहा। आप मेरी बात समझ गए होंगे और आशा करता हूं कि आप जिन्होंने किया है उनके पाप का तो कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका ऑप्शन नहीं है मेरे पास। उनको तो नरक में जाने से भगवान का बाप भी नहीं बचा पाएगा। भगवान की बात छोड़ दो, जिन्होंने गर्भपात किया है उनको नरक में जाने से भगवान के बाप भी नहीं बचा पाएंगे, अगर कोई होंगे तो। अब तो नरक में जाने की तैयारी करके बैठो, कुछ भी करो, गंगा जी नहाओ, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, आप नरक में जाएंगे, ये कन्फर्म है। जिसने गर्भस्थ शिशु को गिराया है। फिर भी एक उपाय बता देता हूं जो संतों ने कहा है। शास्त्रों में तो निराकरण नहीं है,
शास्त्रों में इसका उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। गर्भपात कराने वाली स्त्री, सहयोग करने वाला पति, और अनुमोदन करने वाले परिवार का कोई भी, तीनों की एक ही दशा होगी। उपाय बताया, अगर आप चाहते हो कि हमारी मुक्ति हो जाए, गर्भपात आपने कराया है, मुक्ति चाहते हो तो एक ही उपाय है। वो उपाय ये है, 1 साल तक, कितने? 1 साल तक लगातार रोज नियम से 2.5 लाख नाम जप करना। कितना? लगभग 10 घंटे लगेंगे रोज। कितने? 2.5 लाख नाम जप करोगे, भगवान के नाम का जप करोगे तो 1 साल में जाकर के आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो मैं संतों से सुना है, इसलिए व्यासपीठ पे बैठ की बात नहीं कहनी चाहिए, किसी के जीवन बर्बाद हो जाए, पर आप नरक में जाने की तैयारी कर लीजिए अगर गर्भपात कराया है तो। अस्तु। तो भगवान ने सोचा ये पूतना बालकों की हत्या करने वाली है, और जो स्त्री बालकों की हत्या करे उसका मुख नहीं देखना चाहिए। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक बात और, ऐसे कारण तो 21 प्रकार के हैं, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, एक दो और बता देता हूं। भगवान सोच रहे हैं कि ये पूतना जहर लगा के आई है स्तन में, और स्तन मुख में देने का काम कौन करती है? मां करती है। मतलब पूतना आज वो काम करेगी जो मेरी मां यशोदा करती है। तो भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं इसको मैं कौन से लोक में भेजूं, चिंतन कर रहे हैं। एक बात और, भगवान ने सोचा कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी को याद करना चाहिए ना। तो भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी को याद कर रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, आपको पुकारता हूं, मेरे अवतार की यह पहली लीला है, आप मेरा सहयोग करना, कोई बाधा बीच में ना आए। एक भाव ये भी है, भगवान कृष्ण ने सोचा मैं तो आया था माखन खाने, मिश्री खाने, वो तो खाने को मिली नहीं, जहर पहले मिल गया, और जहर खाने का मेरा अभ्यास नहीं है। जहर पीने का अभ्यास किसका है? शंकर जी का। तो नेत्र बंद करके शंकर जी को कह रहे हैं बाबा जहर आप पी लेना और इस मौसी का दूध मैं पी जाऊंगा। पूतना पास में आई और पास में आकर के उसने भगवान कृष्ण को उस पलने में से उठा लिया और जहर लगा हुआ स्तन भगवान कृष्ण के मुख में दे दिया। तो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? तस्मिन् स्तनम दुर्जर, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांगमादाय शिशोर्दधावत्। जैसे ही उसने भगवान को अपने गोद में लेकर के जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया, उसी समय भगवान ने क्या किया? बोले घोरांकमादाय। भगवान ने उस समय, बालक की आदत होती है ना कि जब वो मां के स्तन को पीता है ना तो हाथ से पकड़ लेता है। तो भगवान ने भी क्या किया? बोले गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। गाढ़ं कराभ्याम, भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया। ठाकुर जी के अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, क्रोध को साथी बनाया और साथी बना के क्या किया? बोले दोनों हाथों से पूतना के स्तन को जोर से दबाया और सबसे पहले क्या किया? बोले प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत।
भगवान ने पूतना का सबसे पहले जहर पिया, जहर पीने के बाद में दूध पिया, और दूध पीने के बाद प्राणाईशमम, भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे। और जैसे प्राणों को पीने लगे, पूतना चिल्लाई। सुखदेव जी कह रहे हैं, पूतना बोली, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मनी मन कह रहे हैं, मौसी जी क्षमा करना, मेरे गुरुजी ने केवल पकड़ना सिखाया है, छोड़ना तो छोड़ोगे नहीं। भगवान बोले छोड़ूंगा, कब? बोले जब अपने धाम में पहुंचा दूंगा, जब मेरे धाम पहुंच जाएगी तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया, वो अपने आप को संभाल ना सकी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो जो सुंदर रूप बना करके आई थी वो रूप नष्ट हो गया, बड़ा भयानक रूप हो गया, सारा शरीर उसका पसीने से लथपथ हो गया। महाराज इतना विशाल रूप, इतना विशाल रूप, वो अपने आप को रोक ही ना सकी, संभाल नहीं पाई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जैसी पूतना जमीन पे गिरी, गिरती क्या हुआ? बोल इतना भयानक शब्द हुआ, आकाश पाताल सब गुंजायमान हो गए। और पूतना के गिरने से क्या हुआ? चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तद्भुतम। पूतना के गिरने से, किसके? पूतना जी के गिरने से महाराज 6 कोस के भीतर के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर रह गए। 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर। कितना? 6 कोस में कितना हुआ? तो सोचो कितना लंबा चौड़ा उसका शरीर होगा। सब चकनाचूर हो गए, इतना विशाल उसका शरीर था। हमारे संत विनोद में हंसी में कहते हैं कि पूतना तो इतनी बड़ी थी कि उसका कान तो गिरा कानपुर में जाके, नाक गिरी नागपुर में जाके, हाथ गिरे हाथरस में जाके। जैसे ही पूतना के गिरने की धड़ाम से ध्वनि सुनी, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। बाहर आकर के देखा भगवान कृष्ण पूतना की छाती पर खेल रहे हैं। दौड़ करके गए और सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा और ला करके नंद रानी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने अपने बालक को गोद में लिया। अब देखो, बच्चा जब कोई परेशानी में होता है, बच्चे को जब कोई बीमारी होती है, बच्चे के ऊपर कोई आफत आती है, तो माताएं जांच करती हैं। क्या करती हैं? कराती नहीं है, करती हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो क्या करती हैं? बच्चे को गोद में लेकर के सबसे पहले अपना दूध पिलाती है। जब भी बच्चा रोएगा, आप देखिएगा, बच्चा जब भी रोएगा तो मां क्या करेगी? पहले दूध पिलाएगी। अगर इतने में वो चुप हो गया तो मां शांत हो जाती है कि बस यही भूखा था इसलिए रो रहा था, कोई बीमारी नहीं है। और अगर वो दूध नहीं पीता है तो फिर मां खोजती है इसे क्या बीमारी हुई है। ऐसे ही नंद रानी ने गोद में लिया और गोद में लेके ठाकुर जी को दूध पिलाया। और ठाकुर जी तो बड़े स्नेही हैं, उधर पूतना जहर पिलाई तो जहर पिया, इधर माता प्रेम से दूध पिला रही है, दूध पीने लगी। नंद रानी समझ गई कि मेरे लाला को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ब्रज की जो बड़ी बड़ी ग्वालिन थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थीं, उन्होंने कहा नंद रानी आपको मालूम नहीं है, आपके लाला को एक राक्षसी ने छू लिया है, इसलिए आपके लाला अपवित्र है गए, इसलिए गौशाला में ले जाकर के गौमूत्र से स्नान कराओ। देखिए गाय कितनी पवित्र है, गौशाला में ले गए और स्नान करा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं गौमूत्रेण, किससे? गाय के मूत्र से, गौमूत्र से। गौमूत्र को लेकर के
गोबर में मिलाया, उसको छाना और छानने के बाद में उससे भगवान के शरीर पे पूरा लेप दिया। अर्थात किसी के ऊपर अलाय बलाय चल रही हो तो गौमूत्र से स्नान कर लो, सारी अलाय बलाय 9 2 11। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोबर, गौमूत्र और गायों के चरणों की जो रज है वो भगवान के शरीर पे लेपन किया। आप लोग अगर ऐसा करो तो ध्यान से करना, बालक का शरीर कोमल होता है, रेत लेके रगड़ मत देना, गोबर लेके रगड़ मत देना। इसीलिए कहा कि गोबर को गौमूत्र में मिला के छाना। इसके बाद में भगवान के 12 नामों से माता यशोदा अपने लाला की रक्षा कर रही है। क्या कह रही है? ओ इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो वतु स्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनः योगेश्वरो वतु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नंद रानी कह रही है, हे बेटा तेरे इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, तेरे प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, और श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान तेरे चित्त की रक्षा करें, और योगेश्वर भगवान तेरे मन की रक्षा करें। प्रश्नी गर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानं भगवान पर क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या कह रहे हैं कि प्रश्नी गर्भ भगवान तेरे बुद्धि की रक्षा करें, और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद भगवान तेरी रक्षा करें, और सोते समय शयानम पातु माधव, सोते समय माधव भगवान तेरी रक्षा करें। कृष्णी ओ प्रजन्तमव्याद वैकुंठ आसीनं त्वां श्रीहपति भुञ्जानं यज्ञभुक्पातु सर्वग्रह भयंकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रजन्तमव्याद वैकुंठ, चलते समय वैकुंठ भगवान तेरी रक्षा करें, बैठते समय श्रीपति भगवान तेरी रक्षा करें, और भोजन के समय सब यज्ञों के भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। और क्या कह रही हैं? ओ डाकिन्यो यातु धान्यस्य पुष्माण्डायैर्भगग्रह भूत प्रेत पिशाचास्य
रक्षो विनायका। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। डाकिनी गिनते जाइएगा, भगवान के नाम लेने से किस किस से आपकी रक्षा हो सकती है। डाकिनी, राक्षसी, कुष्मांडा, बालग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका, शरीर तथा प्राण इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद अर्थात पागलपन, अपस्मार अर्थात मृगी, स्वप्न में देखे हुए रोग, उत्पात, वृद्ध ग्रह, बाल ग्रह, ये जितने भी हैं ये सब कैसे नष्ट हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ओ रेवत, ओ कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका, दय, उन्मादा, यपस्मार, देह प्राणेन्द्रिय द्रुह। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जितने प्रकार के भी ये उत्पात हैं, रोग हैं, पीड़ाएं हैं, सब कैसे खत्म हो जाती हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, स्वप्न दृष्टा महोत्पापा वृद्ध बाल गृहाश्रय। अगर स्वप्न में कोई बीमारी देख ली हो, कोई छोटा सा बीमारी, छोटी सी बीमारी हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, सब दूर हो जाएंगी। कैसे? सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नाम ग्रहण भीरव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई सी भी बीमारी हो, भगवान राम को भी एक बीमारी हो गई थी, सुनिए आपने। राम जी को समुद्र पे पुल बनाना था, समुद्र को पार करके लंका में जाना था। कोई ऑप्शन नहीं, एक उपाय सूझा कि इसके ऊपर पुल बना लो। राम जी चाहते तो समुद्र को कह देते कि तो मार्ग दे, समुद्र मार्ग दे देता, राम जी चले जाते, समुद्र वापस आ जाता। इसमें राम जी का कोई सम्मान होता क्या? लोग यही तो कहते, हमें क्या पता समुद्र ने मार्ग दिया था कि नहीं, यही तो कहते। लेकिन राम जी ने क्या बनाया? उसके ऊपर सेतु, पुल बनाया, और वो पुल आज भी है। तो राम जी को जब पुल बनाना था समुद्र को पार करने के लिए, तो किसका सहारा लिया? बोलिए ना। हाँ, बंदरों का नहीं, अपने नाम का सहारा लिया। किसका? अपने नाम का सहारा। एक पत्थर पे लिखा रा, क्या लिखा? रा। और एक पत्थर पे लिखा म, दोनों को जोड़ा तो दोनों जुड़ गए। और ऐसे जोड़ जोड़ के पत्थरों को समुद्र पे फेंकते चले गए, और क्या बन गया? पुल बन गया, सेतु बन गया। मंदोदरी ने कहा रावण से, आप किससे द्वेष कर रहे हो? जिसने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया उससे द्वेष? रावण बोला कि बहुत बड़ी बात नहीं है, पत्थर नहीं डूबे इतना ही तो है, ये तो मैं भी कर सकता हूं, कि बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, मैं भी पत्थर छोड़ूंगा, पत्थर डूबेगा नहीं। मंदोदरी ने कही पागलपन छोड़ो,
बोले नहीं यकीन नहीं है तो चल मेरे साथ। और रावण ले गया मंदोदरी को, कहां पर? समुद्र के किनारे, और ले जाके महाराज बड़ा सा पत्थर उठाया उसने और छोड़ दिया, वो पत्थर तैरने लगा। मंदोदरी आश्चर्य में पड़ गई कि मैं जानती हूं मेरे पतिदेव पापी हैं, दुष्ट हैं, फिर भी ये पत्थर तैरा कैसे? मंदोदरी सोची कोई तो चाल होगी। मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी सही से ही बताओ ये पत्थर तैरा कैसे? रावण बोला ये मेरी शक्ति है। मंदोदरी ने कहा नहीं मैं जानती हूं आपकी शक्ति कितनी है। पति को कोई और जाने या ना जाने, पत्नी तो जानती है, जानती है कि नहीं? पर एक बात और बताऊं, पति जीवन भर पत्नी को नहीं जान पाता। गलत कह रहा हूं क्या? पति जीवन भर पत्नी को नहीं जान पाता, पर पत्नी पति को जान जाती है। तो पत्नी मंदोदरी ने कहा मैं जानती हूं आपको। तो रावण बोला कि सही से बता दो। मंदोदरी ने कहा बताओ। रावण बोला कि जब मैंने पत्थर उठाया उस पे नाम तो लिखा मैंने अपना रावण, लेकिन पत्थर को फेंकते समय मैंने कहा कि तुझे भगवान राम की सौगंध है, डूबना मत। तुझे भगवान राम की सौगंध है, डूब। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भगवान तक पवित्र हो जाते हैं। भगवान के नाम की महिमा कितनी है मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। क्या कह रहे हैं? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, करहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, ओ राम न सकहि नाम गुण गाए। भगवान के नाम की शक्ति देखो। मेरा नाम जो भी है आप जानते हैं। मेरे को पूछे आपके नाम का अर्थ क्या है, मैं बता दूंगा। आपसे पूछा जाए नाम का अर्थ क्या है, बता दोगे। आपके नाम का प्रभाव क्या है, बता दोगे। लेकिन भगवान राम अपने नाम की महिमा नहीं बता पाएंगे। कितनी महिमा है। राम जी ने तो केवल अपने शरीर से एक अहिल्या का उद्धार किया ना। लिखा है रामचरितमानस में, क्या लिखा है? राम एक तापस किए तारी, ओ राम एक तापस दिए तारे, नाम कोटि फल कुमति सुधारी, राम कोटि फल कुमति सुधारी। राम जी ने तो अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों जीवों का कोटि खल कुमुति सुधारी। अस्तु। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है। इसके बाद ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े कर करके जलाना शुरू कर दिया। नंद बाबा आए, पूछा क्या हुआ, सारी घटना बताई। एक पूतना आई, हमारे लाला को मारवे ताई, लेकिन खुद ही मर गई। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात बताऊं कि जब पूतना को जलाया गया ना, उसको जलाने पर उसके शरीर में से बदबू नहीं आई। तो क्या लिखा है? बोले उसके शरीर से अगर की और धूप की सुगंध आई। क्यों?
भले ही पापनी है, राक्षसी है, लेकिन भगवान के शरीर से उसका स्पर्श हो गया, इसलिए उसका सारा कलमश, सारे दोष, सारी कमियां दूर हो गईं और पूतना भगवान के धाम को चली गई। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, 3 महीने के हो गए। कितने महीने के? और एक दिन ठाकुर जी ने लेटे लेटे ही अपने आप करवट बदली। क्या किया? अब माता जब अपने बालक को देखती है ना कोई चेष्टा करते हुए, तो हृदय बड़ा आनंदित हो जाता है। और नंद रानी ने जैसे ही देखा कि आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदली है, तो क्या किया मालूम है? 25 नाई बुलाए। कितने? 25 नाई बुला के कहा, ए नाई लगा दे सारे ब्रजमंडल में दुहाई। काहे बात की? बोले आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदली है, इसलिए मैं उत्सव करूंगी, प्रोग्राम करूंगी, आयोजन करूंगी। और महाराज भगवान ने करवट बदली है, उत्सव होने लगा। एक पलने की, एक छकड़े के नीचे। छकड़ा जानते हो ना? नहीं जानते हो? छकड़ा कहते हैं बैलगाड़ी को। एक बैलगाड़ी के नीचे भगवान को पलने में सुला दिया। बैलगाड़ी के ऊपर मटके रखे, घी, दूध, दही, माखन। भगवान वहां पर झूल रहे हैं पलने में, और उत्सव वहां पे मनाया जा रहा है। भगवान ने कहा, देखो उत्सव मनाने वालों को, उत्सव मनाने वालों को देखो। जिसका उत्सव मनाया जा रहा है वो तो अकेला पलने में झूल रहा है, और मनाने वाले ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है। क्या होता है? शोभा यात्रा होती है ना, तो हमको उस पर बैठा देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बग्गी बोलते हैं क्या? रथ उस पर बैठा देते हैं। बजाने वाले, कलश उठाने वाले, पोथी उठाने वाले सब आगे चले जाते हैं, और हम पीछे बैठे बैठे देखते रहते हैं। ऐसा हुआ। और एक बार तो हद हो गई। क्या हुआ? गाजियाबाद में कथा थी, तो रथ पे बैठा लिया हमको। अब जो रथ चलाने वाला था, उसका मालिक, वो रथ हाँके ही नहीं। रथ को सारी यात्रा निकल गई, लोग निकल गए, मैं अकेला रथ में बैठा। मैंने कहा, भाई क्या हुआ? उसने रथ चलाया ही नहीं। मैंने कहा, हुआ क्या? तो वो बोला, पैसे देंगे उसके बाद चलाऊंगा। और मेरे यजमान सब आगे। फिर देखा रथ चलानी वापस आए, उसको 100 रुपए दिए, तब उसने वो रथ चलाया। ठीक है, जैसे तैसे करके पहुंचे, अकेला अकेला पीछे पीछे। जब सब लोग मंदिर के सामने पहुंच गए, सब यात्री अंदर चले गए, सुनने वाले, कलश चले गए, भागवत जी भी चली गई, मैं बाहर ही बैठा हूं रथ के अंदर ही। क्यों? वो कह रहा है, जब पैसे दोगे तब गेट खोलूंगा, जब पैसे मिलेंगे तो गेट खोलूंगा आपको उतरने के लिए। मैंने कहा, इसको समझाओ, मैं कोई दूल्हा नहीं हूं। ऐसा दूल्हे के साथ में तो करते हैं। मैंने कहा, दूल्हा नहीं, उसको समझाओ, महाराज हूं भाई। और उस समय नियम ले लिया था कि आज के बाद रथ में नहीं बैठो। और भगवान की कृपा से तब से अभी तक नहीं बैठा। कई लोग कहते हैं, महाराज रथ करें। मैंने कहा, बिना रथ की ठीक है अपने तो जिसका उत्सव हो उसको सम्मिलित अवश्य कर लेना चाहिए। भगवान रोने लगे। भगवान के रोने की आवाज किसी ने सुनी नहीं। भगवान समझ गए ये बातों के भूत नहीं है। उसी समय भगवान को मारने के लिए एक राक्षस आया जिसका नाम था सक्तासुर। कंस ने भेजा और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान बोले, अच्छा मौका है। ठाकुर जी ने अपने चरणों से उस बैलगाड़ी को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही बैलगाड़ी ऊपर गई और धड़ाम से पलट गई। पलटते ही सबसे पहले कौन नीचे आया? शक्तासुर। उसके बाद में कौन?
मटका और उसके बाद में बैलगाड़ी, उसका राम नाम सत्य हो गया। नंद रानी ने जाकर के लाला को उठाया, दूध पिलाया, पुचकारा, लाड किया, दुलार किया और सोचने लगी ना तो कोई आंधी, ना कोई भूकंप, ना कोई तूफान, ये गिरा तो गिरा कैसे। बच्चों ने कहा ये आपके बेटे ने ही पैर से ठोकर मारी है। नंद रानी बोली तुमने भांग पी रखी है क्या? ये मेरा छोटा सा कन्हैया ठोकर मार के क्या छकड़ा पलट देगा? पर नंद रानी को कौन समझाए, ये केवल दिखने में ही छोटे हैं, केवल दिखने में छोटे हैं और संसार के बाप हैं। ये क्या हैं? पिता हैं। एक दिन की बात, नंद रानी जी अपने लाला को गोद में बैठा करके दुलार कर रही थी। एकदारोहमारूढ़म एकदारोहमारूढ़म लालयन्ति सुतं सती गरीमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एक दिन नंद रानी अपने लाला को गोद में लेकर के दुलार कर रही थी। उसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ाया तो नंद रानी को लगा कि कन्हैया तो अब चट्टान के समान भारी हो गया, तो गोद में से उतार के नीचे बिठा दिया। उसी समय कंस का एक सेवक जिसका नाम है तृणावर्त, वो आया। तृणावर्त जानते हैं? बवंडर के रूप में। बवंडर जानते हो? कभी कभी ऐसी हवा उठती है, सारे धूल को कचरे को लेके ऐसे घूमती है, देखा है? वो एक जगह की धूल को ऐसा इकट्ठा करता है। धूल के रूप में आया। इसने ब्रजमंडल में इतनी धूल उड़ाई, इतनी धूल उड़ाई कि अब अपना हाथ दिखना भी बंद हो गया। और उस समय ये आया और आकर के भगवान को उठा करके ले गया। भगवान को कंधे पर बैठा लिया और जानता है मार तो पाऊंगा नहीं, इसलिए सोचा कि मैं कंस के पास ले जाता हूं। आकाश में ले गया। भगवान ने देखा अच्छा मामा जी ने खिलौना भेजा है। और ठाकुर जी ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि उसको लगा, तृणावर्त को यह लगने लगा कि मैंने गलती से नंद बाबा के आंगन में जो वो पत्थर पड़ा था ना बड़ा भारी, उसको उठा के सिर पे रख लिया। जैसे ही उसने सोचा, भगवान बोले कितना बड़ा मूर्ख है, लोग पत्थर के अंदर मेरे दर्शन करते हैं, लोग पत्थर के अंदर मेरे दर्शन करते हैं, और इस मूर्ख को देखो मेरे अंदर पत्थर देख रहा है। और भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि वो नंद रानी के महल में धड़ाम से गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा, गिरती उसके प्राण पखेरु उड़ गए और देवता लोग धुंधुमियां बजाने लगे, भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। नंद रानी ने अपने लाला को उठाया और हृदय से एक दिन, ये छोटी छोटी कथाएं हैं। एक दिन नंद रानी अपने कन्हैया को दूध पिला रही थी, गोद में लेकर के, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूध पिला रही थी और दूध पीते पीते बहुत देर हो गई। अब भगवान को आज प्रेम आ रहा है, माँ को भी दुलार आ रहा है, दूध पीते ही जा रहे हैं। नंद रानी ने सोचा इतना दूध पिएगा तो बीमार हो जाएगा। तो क्या किया नंद रानी ने, ठाकुर जी के पैरों में, चरणों में, तलवे में धीरे धीरे गुदगुदी की। तो दूध पीते हुए भगवान मुस्कुरा गए। अब छोटा जो बालक होता है ना, उसके मुख में दांत तो होते नहीं, होते हैं क्या? और छोटा बच्चे बिना दांत का जब मुस्कुराता है तो कितना बढ़िया लगता है, लगता है ना। और कोई बूढ़ा हो तो भगवान मुस्कुराए। नंद रानी एकदम भाव विभोर हो गई। और जैसी भाव विभोर हुई, उसी समय नंद रानी ने क्या देखा कि मुस्कुराते हुए कृष्ण के मुख के अंदर
क्या दिख रहा है? तो कह रहे खम रोदसी ज्योतिरनी कमाशा। भगवान के मुख के अंदर आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन एवं समस्त चराचर प्राणियों को देखा। नंद रानी सोचने लगी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो कुछ भी दिखाई दे जाता है। आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण 1 साल के हो गए। कितने साल के? 1 वर्ष के हो गए। लेकिन अभी तक नाम नहीं रखा है, बिना नाम के काम चल रहा है। कोई कानू कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई काला कह देता है, कोई कुछ भी कह देता है। नंद बाबा के ब्रजमंडल में वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाओ और मेरे लाला का नामकरण संस्कार करके आ जाओ। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया, सत्कार किया और निवेदन करके कहा, तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोर नयोर नृणां जन्मना ब्राह्मणो। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वं हि ब्रह्मविदा श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोर नयोर नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंद बाबा ने कहा, हे गर्गाचार्य जी, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सारे वर्णों का गुरु होता है, कोई माने अथवा ना माने। आजकल लोग ब्राह्मणों की बड़ी निंदा कर रहे हैं कि नहीं? और कौन कर रहे हैं? वो लोग निंदा कर रहे हैं जिनका समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखो, ये प्रकृति में एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे चाहे आप मानो अथवा ना मानो, इसका विभाग करना आवश्यक है। अगर आप सबको एक दृष्टि से देखोगे तो आप निर्णय नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? अगर आप कहोगे कि बालक बालिका एक जैसे ही हैं, तो आपकी लड़की कोई भी, आप कहते हो मेरी आजकल लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, तो अपनी बेटी का विवाह एक लड़के से करा दो। फिर अगर भेद नहीं है, अपनी कन्या का विवाह एक लड़के से क्यों नहीं करा देते हो? जब विवाह की बात आती है तब आप क्या खोजते हो? लड़का। इसका मतलब भेद तो है। फिर लोग कहते हैं जातियां ही बना दी हैं अपने स्वार्थ के लिए। कोई चीज शास्त्रों में अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाया। हर एक नियम विधि विधान से बनाया। अभी लोगों ने कुछ समय पहले आपने सुना होगा, रामायण की पुस्तक फाड़ी, सुना है ना? रामायण की प्रति जला दी। आपको पता ही नहीं है हमारे देश में हमारे धर्म के खिलाफ कितना षड्यंत्र चल रहा है। रामायण की प्रति जलाई, बोले इसमें गलत लिखा है, बोले शूद्र को पूजनीय नहीं बताया। तो जब किसी व्यक्ति को कोई बात समझ में नहीं आती है, जैसे बंदर है,
उसके हाथ में भागवत पकड़ा दो, तो बंदर की भागवत समझ में आएगी क्या? क्या करेगा? फाड़ेगा ही ना। ऐसे ही जो बंदर की कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग भागवत आदि ग्रंथ फाड़ रहे हैं। पढ़ा हुआ तो समझ में आ नहीं रहा है। पढ़ा लिख, जैसे हम हैं, हमको कहीं पर भी गीता जी का पन्ना मिल जाता है ना, फटा हुआ भी, उठा लेते हैं। क्यों? ध्यान में ही गीता जी है। अंग्रेजी नहीं जानते हम, अंग्रेजी, अब अंग्रेजी में भले ही भागवत लिखी है, पढ़ी हो, कहीं पे भी पन्ना पड़ा हो, तो पता ही नहीं, हम उठाते ही नहीं। संस्कृत का उठा लेंगे। तो ऐसी जो पुस्तक फाड़ रहे हैं, उनके ऊपर दुखी नहीं होना चाहिए। वो बंदर हैं, पशु हैं। अब पशु के हाथ में कोई चीज आएगी तो फाड़ेगा ही ना। और जब वो पुस्तक फाड़ रहे हैं, तब पता चलता है ऐसे शूद्रों के लिए ही तो कहा है कि ऐसे शूद्रों को दंड देना आवश्यक है। अगर 4 विभाग नहीं करते तो सृष्टि का जो क्रम है वो सही से नहीं चलता। ब्राह्मण को कहा आप धर्म पे चलो, पाठ पूजा करो, स्वाध्याय करो, जप करो, तप करो, समाज का कल्याण होगा। क्षत्रिय से कहा तुम समाज की रक्षा करो। वैश्य से कहा कि तुम खेती बाड़ी करके सबको धन धान्य से समृद्ध करो। और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति से कहा कि आप सारे समाज की सेवा करो। इसमें बुराई क्या है? इसमें आपत्ति क्या है? पर व्यक्ति सोचता है नहीं, हम भी बड़ा बनना चाहेंगे। मैं फिर कहता हूं, कोई बुरा माने तो मानने, फर्क नहीं पड़ता है। चप्पल को आप पैरों में ही पहनोगे, सिर पे नहीं रख सकते। चप्पल चाहे कितना भी आविष्कार करके आ जाए, कितना भी मॉडिफाई करवा दो, उसमें कितने भी हीरे लगा दो, चप्पल जब भी पहनोगे तो कहां पहनोगे? चप्पल बोले नहीं नहीं, मेरे को सिर में मुकुट की जैसे पहनो। पहन पाओगे क्या? बोलिए ना। इसलिए हमें अपने एक मर्यादा में रह के, शास्त्रों में जिसका जो विधान है, शास्त्रों में जिसका जो वर्णन है, जिसका जो प्रसंग है, उसे अपनाते हुए, उसे मानते हुए हमको उसके अनुसार चलना चाहिए। अभी एक कोई ताजी शादी हो रही है, मैंने कल रात में पढ़ा था फेसबुक पे। उसमें लिखा वो कि पहली बार ऐसा विवाह हो रहा है कि जिसमें कोई ब्राह्मण नहीं आएगा पूजा पाठ कराने के लिए। तो मैंने कहा कोई मर गया है क्या? मन में सोचा कि मर गया है क्या कि जो विवाह में, शादी में ब्राह्मण नहीं आएगा। और जिस शादी में ब्राह्मण नहीं आए, वेद मंत्रों का पाठ नहीं हो, हवन ना हो, शादी थोड़े ही ना है। अरे हमारे यहां पर शादी तो छोड़ो, अंतिम संस्कार भी बिना ब्राह्मण के संभव नहीं है क्या? अब ब्राह्मणों से द्वेष कर रहे हो। ध्यान रखना, ब्राह्मण केवल भंडारा नहीं खाते, ब्राह्मण तर्पण भी करवा देते हैं, श्राद्ध भी करवा देते हैं। अस्तु। इसलिए ब्राह्मणों से द्वेष नहीं, ब्राह्मणों से प्रेम करना। स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? मन क्रम वचन कपट तजी, जोकर भूसुर सेव, मोही समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। भगवान कह रहे हैं जो मन क्रम वचन से कपट रहित होकर के ब्राह्मणों की सेवा करता है, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों और जितने भी देवता हैं सब उसके पराधीन हो जाते हैं। अस्तु। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो, आपके बेटे का नामकरण संस्कार कर तो दूं, लेकिन आपका बेटा अगर करवट बदलता है, आप पूरे मोहल्ले को बुलाते हो। नामकरण संस्कार तो बहुत बड़ा होता है, पता नहीं कितने लोगों को बुलाओगे। और अगर आपके नाम, बेटे के नामकरण संस्कार में बहुत से लोग आ जाएंगे, धूम मच जाएगी, तो कंस को मालूम चल जाएगा कि गर्गाचार्य जी मथुरा से गए हैं। इसका मतलब क्यों ना हो, जो नंद जी का बेटा है वो वसुदेव का बेटा है। अगर वसुदेव का बेटा नहीं होता तो गर्गाचार्य जी से नामकरण संस्कार करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि नियम है ना, हर एक व्यक्ति का कुलगुरु अलग होता है। नंद बाबा के कुलगुरु हैं शांडिल्य महर्षि,
उनसे नहीं करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं? नंद बाबा ने कहा महाराज आपसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं आपसे अपने बेटों का नामकरण करवाऊंगा, बस इतनी सी बात है, हम किसी को बताएंगे नहीं, गौशाला में कर देना। दूसरे दिन प्रातः काल गौशाला के अंदर कितने लोग आए? यशोदा, रोहिणी के पुत्र, यशोदा के पुत्र और नंद बाबा और गर्गाचार्य जी गौशाला के अंदर छोटी सी पूजा करके भगवान का नामकरण संस्कार करने लगे। सबसे पहले रोहिणी जी के जो पुत्र हैं, जिनका नाम हम जानते ही हैं सब, उनका नामकरण संस्कार किया। और कैसे किया? तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि रोहिणी, ये जो तेरा बेटा है ना, ये कैसा है? तो बता रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधि क्या बलम विदु। आपका बेटा है ना, ये बलवानों में सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहले ये रोहिणी का बेटा है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। दूसरी बात, बलवानों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसका एक नाम होगा बल। और दूसरा, ये सुंदर बहुत है, इसलिए इसका एक नाम होगा राम। ये जो बलराम है ना, ये दो नाम हैं, एक नाम बलराम, बल अलग है और राम अलग है। इसके बाद भगवान की तरफ देखा, गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा तेरे पुत्र का क्या नाम रखूं? ये हर एक युग में जन्म लेता है और हर युग में अलग अलग रूप धारण करता है, हर युग में अलग अलग प्रकार के रंगों को स्वीकार करता है, और जिस प्रकार का रंग धारण करता है उसी प्रकार इसका नाम पड़ जाता है। कभी श्वेत, कभी रक्त और कभी पीत। श्वेत सफेद, रक्त लाल, पीत अर्थात पीला, ऐसे रंगों को स्वीकार करता है। इस बार ये श्याम वर्ण में आया है, सांवला बन करके आया है, इसलिए मैं आपके बेटे का नाम रख देता हूं कृष्ण। और दूसरी बात, ये आपका जो बेटा है ना, वो पहले कभी 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 वसुदेव जी के घर में जन्म ले चुका है। इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे क्या कहेंगे? वासुदेव। और अब क्या कह रहे हैं? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मा रूपाणि तान्यहं वेदनो जन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणो रूपाणि तान्यहं वेदनो जन। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बहुत से नाम हैं। गर्गाचार्य जी नामकरण करके दक्षिणा लेकर के चले गए। और नंद रानी जब नाम भूल गई, अब बोले अजी सुनो, नंद बाबा से कह रहे, अजी वो नाम क्या रखा था? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, जो रोहिणी का है उसके बेटे का नाम था बलराम, और जो तेरा है ना, इसका नाम रखा था कृष्ण। नंद रानी बोली, ये कोई नाम अच्छे नहीं लगे, मैं तो बलराम को कहूंगी बलुआ और कृष्ण को कहूंगी कनुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, अपने बड़े बेटे का नाम माता पिता दोनों को ही नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है,
आत्मनाम गुरुर्नाम नाम अति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहिणीयात् ज्येष्ठापत्रकलत्रयो। अपना नाम अपने बड़े बेटे, अपना नाम अपने गुरु का नाम, आत्मनाम गुरुर नाम नाम अतिकृपणस्य च। सबसे पहले किसका नाम नहीं लेना चाहिए? अपना नाम। कई लोग होते हैं ना बार बार अपना, अरे मैं कौन, अरे मैं वो, नाम लेते हो ना, लेते हो कि नहीं? अरे पहचाने नहीं, वो बोल रहा हूं, नाम लेके बताते हो। तो अपना नाम बार बार, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और कोई कंजूस व्यक्ति हो ना, मक्खी चूस, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। मक्खी चूस कौन होता जानते हो ना? हाँ, नहीं जानते हो? चाशनी में मक्खी गिर गई, किसमें? चाशनी में मक्खी गिर गई तो पहले मक्खी को निचोड़ दिया और फिर भी मन नहीं भरा तो चूस के फेंका, फिर भी मन नहीं भरा तो चूस के फेंका। उसे क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में किसका नाम? बोले पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या होता है, अगर आप खुद का नाम बार बार लेते हो तो आपकी आयु कम होती है, पति का नाम लेते हो तो पति की आयु कम होती है, अपने बेटे का नाम लेते हो तो बेटे की आयु कम होती है। और पति को चाहिए श्रेयस कामोन गृहिणीयात्, अपने पत्नी का भी नाम पति को नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो इतना खुला चल गया, राकेश इधर आना, अगर किसी के पति का नाम राकेश है, पत्नी राकेश इधर, पत्नी का नाम प्रिया, प्रिया इधर आना, अरे राम राम। शास्त्रों में मना है पति पत्नी को एक दूसरे का नाम, हाँ मजबूरी में ले सकते हो। एक स्त्री के बारे में ऐसे ही हंसी की बात हो सकती है। वो टिकट बनवाने के लिए गई तो पूछा नाम क्या है तुम्हारे पति का? तो वो बोली कि जिससे आपकी गाड़ी चलती है और रुकती है, जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है, वही मेरे पति का नाम है। वो समझ गया, हरिलाल। क्या? वो समझ गया कि पति का नाम है इसके हरिलाल, उसने लिख दिया हरिलाल। तो ये ऐसा हो जाता है, अपने पति का आदि का नाम नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो कितने सारे ऑप्शन हैं, इसके पापा फलाने, ये कुछ भी बोल दो, पर नाम बिगाड़ के भी मत बोलिएगा। आजकल लोग नाम बहुत जल्दी बिगाड़ लेते हैं ना, और ये राजस्थान में बड़ी अच्छी प्रथा चली जा रही है, अपने परिवार के लोगों का नाम बिगाड़ना। जैसे किसी का नाम होता है ना मधुसूदन, है ना? अब मधुसूदन नाम किसका है? भगवान कृष्ण का। मधु नाम के दैत्य को जो मारने वाले हैं उनका नाम मधुसूदन। और लोग उसको कहते हैं मधु इधर आना। क्या कहते हैं? मधु इधर आना। अगर मधुसूदन कह रहे थे तो भगवान को बुला रहे थे, अब मधु कह रहे हैं तो राक्षस को बुला रहे हैं। तो जिसका जैसा नाम है वैसा नाम लेना चाहिए। अस्तु। इस प्रकार भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, गोकुल की गलियों में खेलने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं इतने बड़े हो गए कि अब घुटने का सहारा लेकर और हाथ का सहारा लेकर घुटने घुटने के बल चलने लगे। सारे ब्रजमंडल में जाते हैं और खेलते कैसे हैं पता है? राम और श्याम, कृष्ण और बलराम दोनों जाकर के गोकुल की गलियों में नालियों में खेलते हैं। नालियों के कीचड़ को उठा करके ऊपर लेप लेंगे। नंदरानी जाएंगी, रोहिणी जाएंगी, उठाएंगी, स्नान कराएंगी, कपड़े बदलेंगी और फिर छोड़ देंगी।
थोड़ी देर बाद में फिर वैसे ही बन जाएंगे। नंद रानी कहती हैं तू सुअर है क्या जो तुझे नाली में खेलना अच्छा लगता है? भगवान बोले हाँ माँ, मैं ही तो सुअर हूं। मनी मन ठाकुर जी कहते हैं मैं ही सुअर हूं, मैंने ही वराह बन करके पृथ्वी का उद्धार किया है। और कभी कभी दोनों भाई जाकर के गौशाला में जो गाय बैठी रहती है ना, गाय के सींग पकड़ लेते हैं। बैठी हुई गाय का एक सींग इस भाई ने पकड़ा, एक भाई इस सींग को इस भाई ने पकड़ा, और दोनों सींग पकड़ के लटक जाते हैं। अब गाय की पशु होते हैं ना, उनका जब कोई सींग पकड़ता है तो उन्हें लगता है ये मेरे को अपने वश में करना चाहता है। और जैसे ही राम और श्याम गाय के सींग पकड़ते हैं महाराज, और गाय उठ के खड़ी हो जाती है और ऐसे सिर हिलाती है, तो क्या होता है मालूम है? एक तो जाके गिरता है इधर गोबर में, एक जाके गिरता है इधर गोबर में। और माता यशोदा इस छवि को देखती है, हृदय गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उठाती हैं, स्नान कराती हैं, वस्त्र पहनाती हैं। दोनों भाई कभी कभी चाकू के साथ खेलने लगते हैं, छुरी उठा लेते हैं, कभी कभी गड्ढे के पास में जाके गिरने से बच जाते हैं, कभी मोर के जैसे नाचने लगते हैं, कभी मेंढक के जैसे नाचने लगते हैं, और कभी कभी दोनों भाई बछड़े की पूंछ पकड़ के खींचते हैं। और जैसी बछड़े की पूंछ पकड़ के खींचते हैं तो बछड़ा जोर से दौड़ता है, तो दोनों भाई घसीटते हुए दूर तक चले जाते हैं। शरीर में से खून सा निकल जाता है। नंद रानी लाती हैं, मल्लम लगाती हैं, स्नान कराती हैं, कपड़े पहनाती हैं। और स्पष्ट लिखा है कि कभी कभी दोनों भाई आग के साथ में खेलने लगते हैं। कभी कभी दांत से काटने वाले जो प्राणी हैं कुत्तों के पास पहुंच जाते हैं, और कभी कभी आंख बचा करके तलवार उठा लेते हैं। माताएं बहुत बरजती हैं, बहुत डांटती हैं, लेकिन माताओं की एक भी चलती नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं धीरे धीरे दोनों भाई और बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? तो कह रहे हैं काले नाल पे राजर्षि राम कृष्णश्च गोकुले। समय बदला, दोनों भाई और बड़े हो गए। अब पैरों के घुटने का सहारा लेने की आवश्यकता, पैरों पे खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े होने लगे, अब धीरे धीरे बड़े होते हो 3 वर्ष के हो गए महाराज। कितने वर्ष के? और जैसे जैसे बड़े हैं, ये तो जल्दी बड़े हो गए हैं ठाकुर जी, बच्चे तो थोड़ी देरी से बड़े होते हैं। ये ठाकुर जी ज्यादा बड़े हो गए। उम्र तो है 3 वर्ष की और ज्ञान है 50 वर्ष का। क्या ज्ञान है? कि ब्रज के लोगों को परेशान करना है। तो कैसे करते हैं मालूम है? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और जाकर के ब्रज की जो ग्वालवाल हैं, उनकी गायों के जो बछड़े हैं उनको खोल देते हैं। ब्रजवासी ग्वालवाल गोपियां शिकायत करती, नंदरानी अपने लाला को समझाओ क्या हुआ, ये सुबह सुबह आकर के हमारे बछड़े खोल देता है। नंदरानी ने कहा अच्छा ही तो है, कुछ सेवा करता है तुम्हारी। अरे काय की सेवा, बछड़े खोलता है 4 बजे, हमारे गाय दोने का टाइम है 5:30 बजे। बछड़ा खोल देता है, बछड़े जाकर के सारे गाय का दूध पी जाते हैं, हमें कुछ भी मिलता। तो नंद रानी ने कहा थोड़ा डांट दिया करो। तो क्या कह रही ब्रज की गोपियां कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास। जब हम इसको डांटती हैं ना तो ठट्टा मार करके जोर से हंसता है, और इसकी हंसी को देख करके ना हम इसको डांटना भूल जाते हैं। एक गोपी बोली ये हमारे घर में आके माखन चुराता है, माखन खाता है। नंद रानी ने कहा माखन खाता है तो कितना खाता होगा, 3 साल का तो है, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। एक काम कर, तू मेरे घर से 1 किलो माखन ले जा। वो सखी बोली आपको पता नहीं है क्या, इसकी एक बहुत बड़ी मंडली है, मंडली में हजारों की संख्या में ग्वालवाल हैं, पूरा एक ट्रस्ट है, संगठन। क्या नाम है उस मंडली का? बोले बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल। सरदार कौन है?
3.5 वर्ष के भगवान कृष्ण, और बोले महाराज अकेले नहीं खाते, पहले माखन खुद खाएंगे, सखाओं को खिलाएंगे, इसके बाद भी मन नहीं भरेगा तो पता नहीं कौन से जन्म में इसने बंदरों से दोस्ती कर ली है। एक आवाज लगाएगा तो हजारों बंदर आ जाएंगे, बंदरों को माखन खिलाएगा, और उसके बाद भी अगर इसका मन नहीं भरेगा तो क्या करेगा? तो कह रही हैं कि मरकान भोक्षण विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभेश ग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। मरकान भोक्षण बोले बंदरों को माखन खिला देगा, और इसके बाद भी जब इसका मन नहीं भरेगा तो नाति भांडम भिनत्ति, मटके आदि उठा करके फोड़ करके भाग जाएगा। नंद रानी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगी, पकड़ करके लाओ, और एक बात और, अपने घर के जो माट मटके हैं ना थोड़े अंधेरे में रख दो, दिखाई नहीं पड़ेगा। सखी बोली हमने करके देख लिया, कोई फायदा नहीं। जब अंधेरे में रखा हमने, ये गया तो क्या हुआ? बोले इसने जो आभूषण पहने हुए हैं ना, सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात के आभूषण, इन आभूषणों को पहन करके जैसे ही अंधेरे में जाता है तो क्या होता है? तो कह रही हैं कि ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। ये आभूषण पहन करके जैसे अंधेरे में जाता है, जाते ही अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता है, सब कुछ देख लेता है, मटके आदि फोड़ के भाग जाता है। तो नंद रानी ने कहा ऐसे नहीं मानूंगी, पकड़ करके लाओ। तो सखियाओं ने कहा ठीक है, अब कल 2 बजे पकड़ करके ही लाएंगे। कितने बजे? कल 2 बजे पकड़ करके लाएंगी, तब तो मानोगी। हाँ, जब रंगे हाथ पकड़ के लाओगी, चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। तो अब आज की कथा को विराम देते हैं। आज आश्रम में तुलसी विवाह है, उसमें भी पहुंचना आवश्यक है। आप सभी लोग भी चाहें तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और सम्मिलित होने की इच्छा तो होगी नहीं, क्योंकि सुबह कैसे गए याद है आप लोगों को कि यहाँ से गए वहाँ तक पैदल, वहाँ से वहाँ तक रिक्शा, फिर वहाँ से वहाँ तक पैदल। अब वृंदावन में तो पैदल घूमने का ही महात्म है। वो तो गलती कर दी, आप चरण पादुका पहन के गए होंगे, उसको भी उतार के घूमना चाहिए था। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। किशोरी राधे। कल आप बहुत सुंदर कथा बाकी है, बहुत सी कथाएं सुनेंगे, गिरिराज जी का 56 भोग सुनेंगे, महाराज का दर्शन करेंगे, और भगवान के विवाह का सुंदर प्रसंग सुनेंगे। अब आपके पास केवल 2 दिन और हैं, 2 ही दिन है ना, कल और परसों। देखो तो एक एक करके कितने दिन निकल गए, मालूम चला क्या? भगवान के धाम में, भगवान की कथा में एक एक करके पूरा जीवन भी निकल जाए तो मालूम नहीं चलेगा। और घर में बैठे होते महाराज, अभी तक आपके लिए शायद 2 ही दिन निकले होते। घर में तो बड़ी परेशानी है, इसलिए भगवान की कथा से कभी चूकना नहीं चाहिए। जब भी अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, धन संपत्ति तो आती रहेगी, जाती रहेगी, भगवान की कथा में जो धन लग गया वो धन सफल हो गया। तो कल कितने बजे आएंगे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान। हे किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी
सर्वगन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम। चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणिश्च मुखार् दग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, को बनाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंख खोल, सन्मान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंख खोल, सन्मान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मेरो राम यही मेरो श्याम यही, मेरो राम यही मेरो श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम